आप इस गेम से, इस मैनिफेस्टेशन गेम से आप चेकआउट कर ही नहीं सकते। हर टाइम ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस चीज से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल सकती है। प्रॉब्लम मनी की है या नहीं डूड, प्रॉब्लम रिसीविंग की है। तो इफ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी ठीक हो सकता है लाइफ में? जी हाँ, 100% हो सकता है। क्या इससे आपके फाइनेंसेस ठीक हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। हेल्थ ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेशनशिप्स ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। लाइफ में किसी भी लेवल पे है, को लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला है, तो क्या आप वो प्यार, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, क्या वो हो सकता है? हाँ, सब कुछ हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे मैनिफेस्ट करें? तो सबसे पहले तो ये समझो कि आप ऑलरेडी हर मोमेंट में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। आप इस गेम से, इस मैनिफेस्टेशन गेम से आप चेकआउट कर ही नहीं सकते। जब तक आप इस फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हो, तब तक आप इस मैनिफेस्टेशन गेम में तो बने ही हुए हो। अब सिर्फ इतना देखना है कि हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत लोगों को सिर्फ तभी होती है जब वो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, है ना? तो अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बंद करना है अपनी लाइफ में। आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो जितनी अच्छी होगी, आपका दिस मैनिफेस्टेशन गेम उतना ही अच्छा होने वाला है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी वेगस नर्व, अपना नर्वस सिस्टम हील करके, ठीक करके आप अपनी लाइफ ठीक कर सकते हो? और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो अगेन मैनिफेस्टेशन गेम की बात हो रही है कि आप हर टाइम ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस चीज से बाहर भी नहीं निकल सकते। आपको दिक्कत तब हो रही है जब आपने भर भर के नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रखा है या आपको पता नहीं है इसे ठीक कैसे करना है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने का काम करती हूँ, चाहे फिर वो हिप्नोसिस हो, एनएलपी हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो, या दिस गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड आई रियली एंजॉय इट। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हर चीज ठीक हो सकती है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको मेरे 5 सुपर फेवरेट तरीके बताऊंगी। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेस इज ऑलवेज मोर। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 तरीके कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ अगर करते हो विद इन अ रीजनेबल फ्रेम ऑफ टाइम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। हो सकता है 2-4 दिन में ही दिखने लग जाए। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा ही नहीं है, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भी तो मैनिफेस्ट हो ही रहा है। तो आज हम जिन 5 टेक्निक की बात करने वाले हैं, ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल सकती है, आपके पास्ट के साथ पीस क्रिएट कर सकती है। दीज आर लिटरली द मैजिकल थिंग्स इन लाइफ। फिर से वही बात बोलूंगी, देयर आर 100 वेज ऑफ चेंजिंग एनीथिंग और मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। हम पूरे टाइम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहली, द लव ऑफ माई लाइफ, ग्रैटिट्यूड। मतलब ग्रैटिट्यूड वो पहली टेक्निक है जिसे एज अ टेक्निक मानकर मैंने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करा था। 2013 की बात होगी, और उसके बाद से जो जादू मैंने देखा है अपनी लाइफ में, इजी लाइफ, बहुत पीसफुल, इजी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे, एंड व्हाट नॉट, लाइक यू जस्ट नेम इट, वो सारी चीजें हुई हैं। सो ग्रैटिट्यूड इज फर्स्ट। स्पिरिचुअलिटी ग्रैटिट्यूड के फेवर में है, साइंस ग्रैटिट्यूड के फेवर में है, रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं। फिर भी अगर आप विश्वास नहीं करते तो अब और कौन से सबूत आपको ला कर दें कि भाई शुरू कर दो। पर हाँ, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और एक्सपेक्टेशन से दूर रहना। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो ये कहते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। ओ, यू कैन नॉट बी। हम लाइफ में हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं रहते हैं। एक रोबोटिक वे में चीजों को करना अलग बात हो जाती है, लेकिन उसको अंदर तक दिल से महसूस करना कि जब उस चीज का नाम आपको याद आए, अंदर तक खुशी हो जाए, वो बहुत कम चीजें होती हैं लाइफ में। तो जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फील करने की बात हो रही है, फेक कुछ भी नहीं करना है, खुद के साथ फॉर्मेलिटी नहीं होती। ग्रैटिट्यूड का कोई स्पेसिफिक तरीका चाहिए, देन कमेंट बिलो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। लाइक मेरे लिए तो वो जादू है, लिटरली वे ऑफ लिविंग है, आई स्वेयर बाय इट। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी है भी वैसे ही, मुझे लगता है कि वो बच्चे नहीं होते हैं दोस्त की जो एक नई चीज ट्राई करते हैं और फिर वो बोलते हैं अरे तूने वहां की वो चीज खाई क्या, बहुत टेस्टी है। वो
सेम हम लोगों के साथ होता है कि जिन चीज़ों पे हमने काम किया होता है, लाइफ में चेंजेस आए होते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो काम करती है, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं, चलो उनको बता देते हैं, कुछ ऐसी वाली फीलिंग होती है। जो सेकंड वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर या टेक्निक आप बोलोगे, दैट इज होओपोनोपोनो। अगर पेशेंस, कंसिस्टेंसी, राइट इंटेंशन के साथ किया जाए तो होपोनोपोनो आपकी नेगेटिव स्टोर्ड ट्रॉमा पर भी काम करते हैं। इट्स डिवाइन डिलीट बटन। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये आपके नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में जो रहे हैं, उससे जो आपके अंदर नेगेटिव एक इम्पैक्ट आपके माइंड और बॉडी पर इंप्रेशन पड़ा है नेगेटिव, उसका होपोनोपोनो वो क्लीन करके आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है। क्या होता है होपोनोपोनो? दीज 4 लाइन्स: आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, thank you and I love you। आपके अंदर का गिल्ट, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट क्या होता है, इस इमोशन को समझो। जब आपके आसपास लोग बैक टू बैक कुछ ना कुछ नेगेटिव हरकतें कर रहे होते हैं जिससे आप परेशान हो चुके होते हो, आप डायरेक्टली उन्हें कुछ कहते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर उन लोगों के प्रति थोड़ा बिटरनेस, कड़वाहट आने लग जाती है, वो बनी रहती है। इसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। और गिल्ट, शेम, एंगर, रिसेंटमेंट, ये सारी चीज़ें ना आपकी वाइब्रेशंस बहुत हैवी कर देती हैं, आपको एक बिटर इंसान बना देती हैं। तो अगर आप वो नहीं बनना चाहते हो, मतलब अगर बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनना चाहते हो और अगर आपको अपनी रिसीविंग बढ़ानी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे अंदर मनी का प्रॉब्लम है, मुझे मनी रिसीव नहीं कर पाती, मैं लव रिसीव नहीं कर पाती। प्रॉब्लम मनी की है ही नहीं डूड, प्रॉब्लम रिसीविंग की है कि आपको कोई भी चीज रिसीव करने में दिक्कत हो रही है और आपको वो सीखना पड़ेगा। अच्छा, इतनी स्ट्रगल लाइफ में है क्यों? बिलीव्स। जब तक मैं हूं तब तक मैं ये बात कहती रहूंगी कि आपको अपने बिलीव्स पर काम करना पड़ेगा। अब बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव अगेन कोई पुराना नेगेटिव विचार जिसको आप अनजाने में सच मान चुके हो, उसको आपने इतनी बार रिपीट कर लिया है अपने अंदर कि वो आपको सच लगता है। और बिलीव आपकी लाइफ में एकमात्र सत्य है, एकमात्र सत्य। आप सिर्फ उसी को जी रहे हो, आप उसी को रिकन्फर्म कर रहे हो बाहर। तो आपको अपने बिलीफ पर काम करना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तो डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। मैं सिर्फ कंसिस्टेंट लोगों के साथ काम करती हूँ जिनको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो मेक श्योर अगर आप कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो ही अपन साथ में काम कर पाएंगे। होपोनोपोनो में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो ये आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। द थर्ड वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक इज रोबोटिक अफर्मेशन। रोबोटिक अफर्मेशन इज एक ही बात को, एक ही विचार को कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रखना, बिकॉज थॉट इज रियल। थॉट की जो एनर्जी होती है वो रियल होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन भी फील कर रहे हो तो 100% आपने कोई नेगेटिव विचार सोचा था और वो उसकी वाइब्रेशन है जो बॉडी फील कर रही है। बॉडी विचार फील नहीं करती ना, बॉडी तो इमोशन फील करती है। तो रोबोटिक अफर्मेशन बहुत अच्छी हेल्प करते हैं आपके मेंटल ट्रेनिंग में, कि आप नेगेटिव विचारों से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस रखना सीखो। आपको अवेयरनेस आ जाए कि ओ मैं तो फिर से नेगेटिव सोचने लग गया, और वो आपको पॉजिटिव भी बताते हैं। प्लस कुछ ना कुछ तो हर टाइम वैसे भी सोच रहे हो, तो कुछ काम का सोच लो। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से ही रिवायर होता है, इसलिए रोबोटिक अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अब बात हो रही है फोर्थ प्रैक्टिस की, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट लोगों या चीजों को छोड़ना नहीं होता, डिटैचमेंट होता है उनमें रहकर उनसे इंटेंगल नहीं होना। मतलब डिजायर को छोड़ना या डिजायर पे गिव अप करना इज नॉट डिटैचमेंट। ठीक है, डिजायर भी है लेकिन डिस्परेशन नहीं है, डिजायर है लेकिन ऑब्सेशन नहीं है, हैप्पीनेस उस पर डिपेंड नहीं कर रही, लाइफ में वैसे भी खुश हैं, ये होता है डिटैचमेंट। और जब आप ये हाउस कैसे होगा, कब होगा, जब आप ये छोड़ देते हो ना, कंट्रोल छोड़ रहे हो मतलब बेसिकली आप, तो जब आप ये हाउस छोड़ देते हो एंड यू गो विद द फ्लो एंड मिरेकल हैपन। इसके लिए मैं अपनी रिवर्स टेक्निक कि तो मैं क्या ही बात करूं, जो अफर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दिया था रिवर्स टेक्निक के लिए, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। देखो, टूल्स तो आपके पास सारे अवेलेबल हैं, चाहे मैं बनाऊं या कोई और कोच बनाए, आपको उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है,
कैसे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बस उतना सा गेम बचा है। बात हो चुकी है हमारे 4 टूल्स पे। नाउ द 5th वन इज स्क्रिप्टिंग। हर चीज जब रिटर्न में आपके पास अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कोई मुंह से बोल के शादी कर ले, हाँ आज से हम मैरिड हैं, डिफरेंट थिंग। पेपर पे अगर शादी हो रही है तो बात अलग है। तो ये वैल्यू होती है लिखी हुई चीजों की। हमारा सबकॉन्शियस उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, और बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी ये बात कर चुकी हैं कि जस्ट बाय राइटिंग व्हाट यू वांट 50% काम तो आपको वहीं पूरा हो जाता है। हर चीज को आपको बस ऐसे लिखना होता है। अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। आपको चीजों को सिर्फ ऐसे लिखना होता है जैसे वो ऑलरेडी हैं। जिस तरह का जीवन लाइफ आपको चाहिए, आपको उसको सिर्फ ऐसे लिखना है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इफ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी। कौन सी 2-3 प्रैक्टिसेस आप अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल में उतार रहे हो, उनका नाम लिखो। मैंने कहा ना, लिखने की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए लिख देना। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। स्टे हैप्पी, स्टे मैग्नेटिक। थैंक यू, नमस्ते।